नमस्ते, प्रणाम, जय सोलदेव, जय श्री राम, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे साथियों, पूरे भारत में लगभग आंदोलन की स्थिति हो गई है और मुद्दा है यूजीसी पर बनाए गए नए कानून का। कल मैंने माननीय पुनीत पाठक जी की एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने सवाल किया है वर्तमान की राष्ट्रीय विधायक केतकी सिंह से। तो मेरे मन में भी कई सवाल खड़े हो गए। हमने सोचा कि अभी तो ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूं और न ही किसी मामले में अभी मैं सपोर्ट कर रहा हूं। इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, भाई अभी आंदोलन कौन कर रहा है? तो सवर्ण समाज के लोग। और उस सवर्ण समाज के लोग में हम लोग के बहुत तमाम करीबी भाई लोग आते हैं, दोस्त मित्र आते हैं। तो इससे थोड़ा सा लोगों के मन में प्रेम में खटास पैदा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई सिर्फ सवाल ही कर लेते हैं। ना मैं विरोध कर रहा हूं, ना ही किसी मामले का सपोर्ट कर रहा हूं। अभी सिर्फ सवाल कर रहा हूं। और सवाल किनसे है? तो मैं चाहूंगा कि राष्ट्र विधानसभा के जितने नेता हैं, वो चाहे किसी भी दल से आते हैं, वो भी यूजीसी मामले पर अपनी राय स्पष्ट कर ले। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, इसके विषय में तो मैं कल बात करूंगा, चाहे जब माइक लेके ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा तो बहुत सारे सवाल करूंगा। इसमें दोनों लोगों से सवाल होंगे, जो विरोध कर रहा उससे भी और जो सपोर्ट कर रहा उससे भी, ताकि मामले को ओरिजिनल मानस पटल पर रखा जा सके। तो पहला सवाल मुझे वर्तमान विधायक केतकी सिंह जी से है। कारण है सवाल करने का कि भाई एक यूपी तक की रिपोर्ट आई है, वो पिछले रिपोर्ट के आधार पर है। इस साल तो समीकरण बदलेगा भी और वोट बैंक बढ़ेगा भी घटेगा भी, किसी में बढ़ेगा तो किसी में घटेगा। मेरा जहां तक मानना है कि स्थिति अगर ये रही तो यूपी तक की खबर के हिसाब से राष्ट्रीय विधानसभा की जो मैथमेटिक्स है वो क्या कहती है, कुल वोटरों की संख्या बताई गई है 3,85,000 राष्ट्रीय विधानसभा की। मैं जानता हूं कि इससे ज्यादा है, लेकिन इसी समीकरण पर भी बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय विधानसभा में ये अनुमानित संख्या है, अप्रोक्सीमेटली है कि क्षत्रिय 70,000 है, ब्राह्मण 60,000 है, यादव 35,000 के करीब हैं, राजभर 35 से 40,000 के करीब हैं, दलित 30,000 के करीब हैं, मुस्लिम 20,000, मलाह 15,000, निषाद 15,000 और अन्य माना जाए तो 50,000। मेरे साथी, अभी ये मैथमेटिक्स जो कर रहे हैं, उस मैथमेटिक्स के आधार पर मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं। और मैं सिर्फ इतना ही सवाल है कि माननीय जी, आप लोग भी यूजीसी मामले पर बांस के कदावर नेता हैं आप लोग, और आपको भी विरोध दो ही जात कर रही है, क्षत्रिय और ब्राह्मण। मैंने 70,000 और 60,000 वाली राष्ट्रीय विधानसभा की जो अनुमानित संख्या है, एक तरीके से माना जाए कि विरोध के सपोर्ट में है। तो 60×120 मतलब 1,30,000 राष्ट्रीय विधानसभा में वोटर हो रहे हैं क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के मिलाकर के, और ये लोग विरोध में हैं। क्यों है ये सब तो हम लोग बाद में ग्राउंड रिपोर्टिंग के हिसाब से राय जानेंगे। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि इस यूजीसी मामले पर अगर आपको वोट चाहिए, अगर आपको यादव का वोट चाहिए, राजभर का वोट चाहिए, दलित का वोट चाहिए, मुस्लिम का वोट चाहिए, मलाह का वोट चाहिए, निषाद का वोट चाहिए, अन्य लोगों का वोट चाहिए, तब आपको भी राय देनी पड़ेगी। मैं राष्ट्रीय विधानसभा के वर्तमान विधायक केतकी सिंह जी से भी सवाल करता हूं कि आप भी इस मामले पर अपनी राय स्पष्ट कर दीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता और चेयरमैन प्रतिनिधि सहतवार माननीय नीरज सिंह गुड्डू जी, कांग्रेस नेता विधानसभा बांसटी भाई पुनीत पाठक जी, कनक पांडे नेता निषाद पार्टी विधानसभा बांसटी,
भाई सुशांत राज पाठक जी, नेता, संघर्षशील नेता, समाजवादी पार्टी, विधानसभा बांसटी। अगर सवर्णों की लिस्ट में देखूं तो सवर्णों की लिस्ट में ये नाम जुड़ता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तक। बाकी इनसे अभी राय लेने की मुझे बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं राय अभी अपने मुंह से बोल भी दूं तो ये माना जाए कि नहीं नहीं ये लोग तो भाई सपोर्ट में होंगे। तो कौन सपोर्ट में है, कौन सपोर्ट में नहीं है, आपको बांसटी विधानसभा में वोट चाहिए तो अब आपको अपनी राय देनी पड़ेगी। नहीं तो जिस दिन आप वोट मांगने के लिए आएंगे उस दिन इन्हीं समाज के लोग आपसे इस पे राय मांगने लगेंगे, क्योंकि आपके लोग विरोध कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी राय स्पष्ट कर दीजिए। तो करजोर प्रार्थना है, विनती है वर्तमान विधायक केतकी सिंह जी से, नीरज सिंह गुड्डू जी से, पुनीत पाठक जी से, कनक पांडे जी से और सुशांत राज भारत जी से। अगर कोई लिस्ट में नाम छूट रहा है तो आप कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में नाम मैं जरूर शामिल करूंगा कि और भी कोई है जिनके मन में बांसटी विधानसभा को लेकर चुनाव लड़ने की तमन्ना है तो वो भी अपनी राय स्पष्ट करें। साफ तौर पे मैं माइकल राजभर आपसे सवाल कर रहा हूं कि बांसटी विधानसभा में चुनाव 2027 में होने हैं। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है और चुनाव से पहले जनगणना भी होने वाली है। तो ये चीजें तो बाद की है, लेकिन सिर्फ सवाल आपसे इतना ही है कि मैंने जितना नाम अभी गिनाया, केतकी सिंह जी वर्तमान विधायक बांसटी, नीरज सिंह गुड्डू चेयरमैन प्रतिनिधि सहतवार समाजवादी पार्टी का नेता, सपा नेता, पुनीत पाठक जी कांग्रेस नेता विधानसभा बांसटी, कनक पांडे जी निषाद पार्टी विधानसभा बांसटी, सुशांत पाठक जी सपा नेता विधानसभा बांसटी। आप पांचों लोगों से सवाल है कि आप लोग पहले अपनी राय स्पष्ट करें और उसके बाद मैं पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी जी समाजवादी पार्टी के बांसटी विधानसभा के नेता है और सुरेंद्र निषाद जी बसपा नेता विधानसभा बांसटी, आपसे भी मैं राय मांगूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से आंदोलन सजा हुआ है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हाईकोर्ट के अपील पे ये बिल पास किया गया है, तो मेरा सवाल यूजीसी पर इन्हीं नेताओं से है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय स्पष्ट कर ही दे तो बेहतर होगा। इस वीडियो में इतना ही। इन सवालों को लेकर के मैं आपके साथ रहूंगा कि जातिगत समीकरण में बांसटी की क्या कह रही है, क्या मैथमेटिक्स बोल रहा है। 70,000 वोट क्षत्रिय का, 60,000 वोट ब्राह्मण का, 35,000 यादव का, 35 से 40,000 राजभर का, 30,000 दलित का, 20,000 मुस्लिम का, 15,000 मल्लाह का, 15,000 निषाद का, 50,000। अगर आपके हिसाब से लग रहा है कि आंकड़ा बहुत सही नहीं है तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें कि लगभग में संख्या क्या हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। कृपया विधानसभा बांसटी के नेता अपनी राय स्पष्ट करें। थैंक यू।